myself Dinesh Patidar and discuss particular subject on accounts और जनरली पार्टनरशिप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। पार्टनरशिप के पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जनरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है, ठीक है, क्यों बनाया जाता है इसे, क्या रीजंस होता है बनाने का, ठीक है, क्योंकि देखिए आपने 11th क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ठीक है, और उससे प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। जस्ट लाइक वो प्रॉफिट अब आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा क्योंकि वो जनरली क्वेश्चन के अंदर मेंशन करके देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसे क्या करेंगे हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, यानी वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे हम, ठीक है, जितनी भी सेल होती थी उसमें से ऑल बिजनेस के एक्सपेंसेस हम डिडक्ट करते थे। जैसे से हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, वेजेस पे करा, एक्सपेंसेस करा, फ्रेट का पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, टेलीफोन बिल का पेमेंट किया, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल। ठीक है, जितनी भी सेल हुई है हमारी उसमें से हम ऑल एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास में नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। उस नेट प्रॉफिट को क्या करना है, हमें पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर 11th क्लास में अगर आपने कुछ पढ़ाई करी हो बेटा फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पे हम फाइनल अकाउंट में सबसे पहले क्या प्रिपेयर करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट्स। ठीक है, तो हम वहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे वो आज भी प्रिपेयर होगा, पर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉफिट दिया जाएगा और पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएशन का जनरल मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्या करना है, हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें इसलिए इसे अकाउंट्स को बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जनरली ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर हम जो लिखते थे कि सारे एक्सपेंसेस आते थे डायरेक्ट नेचर के, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह हम लिख कर क्या करते थे, सेल में से माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। ठीक है, यहाँ से हमें क्या होता था, जीपी फाइंड आउट होता था। ठीक है, फिर ये जीपी क्या करते थे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जीपी हमने ट्रांसफर करा, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से हमने इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करे, जैसे सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, या फिर टेलीफोन बिल है, ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस हमने माइनस करे। उसके बाद में हमारे पास में क्या कैलकुलेट होकर आया, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट है, इसे क्या करना है, आज हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, और ये जो नेट प्रॉफिट है इसे हमें क्या करना है, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सपोज करो बेटा अगर हम मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट हमारे पास में जो क्वेश्चन में दिया है कि नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दिया है ना, सपोज करिए कि जो नेट प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपीज़ का, कितना है, 2 लाख रुपए। ठीक है, आज ये 2 लाख रुपए क्या करना है, हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मान लेते बेटा पार्टनर है हमारे पास में 3 पार्टनर है, राम, श्याम और मोहन। ठीक है, 3 पार्टनर है, राम, श्याम एंड मोहन। ठीक है, ये 3 पार्टनर है। ठीक है, अब ये जो 3 पार्टनर है इन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाई होगी, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट करी होगी। उस कैपिटल पर क्या करना है इनको, उस कैपिटल के थ्रू उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया 2 लाख रुपए का। ये प्रॉफिट आज राम, श्याम और मोहन में क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्टनर है ना, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कितना प्रॉफिट हुआ हमारे पास में, 2 लाख रुपए का, तो ये 2 लाख का प्रॉफिट हुआ बेटा नेट प्रॉफिट। अब इसमें से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टनर के बीच में। पर आप बताइए, पार्टनर को डायरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर अगर जैसे मान लीजिए इन पार्टनर की कुछ सैलरी है ना, अगर जैसे, या फिर इसका किसी पार्टनर का कुछ कमीशन बनता है। ठीक है, ये जो टर्म्स कंडीशन में इन्होंने लिखा था है ना, एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें क्या करना होगी, इनको पे ऑफ करना होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जनरली जो टोटल प्रॉफिट हुआ है हमारे पास में नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए, ये क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट है। जो भी इन्होंने सेल करके, परचेस करके, जो गुड्स सेल करके जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना है, 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है इसमें से अब सबसे पहले हम पार्टनर में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पार्टनर के कुछ एक्सपेंसेस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सैलरी है पार्टनर की, है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पार्टनर सैलरी। ठीक है, मान लीजिए पार्टनर की कोई सैलरी है, पार्टनर सैलरी, ये इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। ठीक है, मान लीजिए बेटा यहाँ पर पार्टनर की सैलरी है 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये सैलरी क्या करेंगे, हम पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है उसमें से 60,000 रुपये पे करेंगे। बताओ 2 लाख रुपए में 60,000 पे कर दिया तो बचे कितने बेटा, 1,40,000। ठीक है, मान लीजिए बेटा इनका कुछ कमीशन है, ठीक है, किसी पार्टनर का पार्टनर कमीशन, मतलब पार्टनर का कुछ कमीशन बन रहा है, कोई भी पार्टनर होगा उन्होंने क्या कर रखा है कि कमीशन भी डिस्कस कर रखा है कि जैसे मान लीजिए राम मार्केट में सेलिंग करता है ना, और बहुत अच्छी सेलिंग कर लेता है, सेलिंग में बिल्कुल इसने मतलब पूरी परफेक्ट है ये, है ना, तो मान लीजिए राम ने बोला कि मैं अगर एक्स्ट्रा माल सेल करता हूँ तो इसके ऊपर मुझे कुछ कमीशन मिलेगा क्या, तो बाकी पार्टनर ने एग्री कर दिया कि ठीक है, अगर तू 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जितनी भी सेलिंग करता है एक दिन की, उससे अगर तू ज़्यादा सेलिंग करके बताएगा तो तेरे को हम अलग से कमीशन भी पे करेंगे, इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि बेटा कि कुछ पार्टनर्स के बीच में कमीशन है। ठीक है, मान लीजिए पार्टनर्स का किसी का कमीशन है ना, कमीशन है, मान लीजिए बेटा कमीशन का जो एक्सपेंसेस है वो 40,000 रुपये। ठीक है,
तो ये क्या होगा, जो 2 लाख का प्रॉफिट अर्न किया ना, इसमें से पार्टनर की सैलरी पे होगी, फिर पार्टनर का कमीशन पे होगा। बताइए 2 लाख में से हमने क्या करा, 60,000 पे कर दिया, बचा 140, उसमें 40,000 रुपये और पे कर दिए। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर का यहाँ पर किसी पार्टनर का इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, किसी पार्टनर ने जैसे मान लो सपोज करो बेटा कुछ एक बिजनेस को लोन दिया था, है ना, और उस लोन के ऊपर बिजनेस क्या करेगा, इसको इंटरेस्ट पे करेगा। तो जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर का इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी उसने एडवांस पेमेंट करा था बिजनेस को, उसके ऊपर पार्टनर को क्या किया हमने, इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, मान लीजिए हमने इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया 20,000 रुपीज़ का। ठीक, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, जो भी कैपिटल इन्होंने लगाई है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी समझ में नहीं आता, मैं आपको लास्ट में डिस्कस करके बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी बिजनेस का एक एक्सपेंसेस है, आप अभी ये समझिए। ठीक है, तो मान लीजिए वो भी हमने पे कर दिया। ठीक है, कितने रुपये हो गए हमारे पास में, 1 लाख रुपीज़ ये पे कर दिए, 2 लाख रुपीज़ का लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में 1,20,000 पे हो गए। ठीक है, और उसके बाद में से सपोज करो बेटा 20,000 रुपीज़ और हमने क्या करा, इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, पार्टनर को, किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करा हमने कितना, 20,000 रुपीज़ का। ठीक है, देखिए वापस समझा देता हूँ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमारे बिजनेस का, 2 लाख रुपए का। ठीक है, 2 लाख रुपए में से बेटा सबसे पहले जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है ना हमारे बिजनेस का, इसमें से क्या होगा, सबसे पहले पार्टनर का अगर कुछ पेमेंट बनता है तो सबसे पहले पार्टनर को पे ऑफ किया जाएगा, और बचेगा जो पेमेंट, वो पेमेंट क्या कर लेंगे, ये पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, अगर लास्ट में कुछ प्रॉफिट बचा, ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट रिमेनिंग जो भी प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, वो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बताओ कितने प्रॉफिट कितने बचे, चलो 2 लाख रुपए में से हमने 60,000 पे कर दिए, तो 140 में से 40,000 की कमीशन पे कर दिया किसी पार्टनर को, तो बचा कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ में से 20,000 और हमने पे ऑफ कर दिए लोन के, है ना, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। ठीक है, किसी पार्टनर को, तो उसके बाद में हमारे पास में 1 लाख रुपीज़ में से कितने बचे, अब 80,000 में से भी 20,000 और पे ऑफ कर दिए हमने एक्सपेंसेस के। तो बताइए अब कितने बचे हमारे पास में, 60,000। देखो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास में, 60,000। तो ये जो 60,000 रुपये हैं, ये क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट है पार्टनर का। क्या बोलेंगे इसको, नेट प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब इसे क्या किया जाएगा, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रेशियो में मतलब ये होता है कि जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, उस रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, अब बचा हुआ प्रॉफिट क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, बचा हुआ प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 60,000। कैसे आया ये 60,000, 60,000 कैसे आया, 60,000 2 लाख रुपीज़ है हमारे पास में, 60,000 की सैलरी पे करी, कमीशन पे ऑफ किया, लोन पर जो इंटरेस्ट बन रहा था वो पे ऑफ किया, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बन रहा था वो पे ऑफ किया हमने, और उसके बाद में रिमेनिंग कितना बचा है, 60,000। ये पार्टनर के रेशियो में, जो भी पार्टनर का रेशियो दिया जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो 60,000 है ये तीनों पार्टनर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, क्वेश्चन में अगर जैसे मान लीजिए लिखा है रेशियो 1:1:1, ठीक है, तो इक्वली बांटना है तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 20,000 रुपीज़ राम में बच जाएंगे, राम, श्याम और मोहन। ठीक है, तो तीनों में कितने बच जाएंगे, 20,000 और 20,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं बेटा कि हमारे पास में जितना भी प्रॉफिट होता है क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें से पार्टनर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम पे ऑफ कर देंगे, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा वो पार्टनर में क्या कर देंगे, हम लास्ट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इसके एक्सपेंसेस। तो अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बना के बता देता हूँ आपको, है ना, कि इसको हमें कैसे क्वेश्चन में कैसे ट्रीट करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना, तो हम यहीं पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जिसमें मैं सारे एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर लिख के बताऊंगा कि कैसे हमें इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल बात है ना, कि जो भी प्रॉफिट होता है हमारे साथ में उसमें से हम सबसे पहले पार्टनर के एक्सपेंसेस पे ऑफ करते हैं, और बचा हुआ प्रॉफिट क्या कर लेते हैं, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ हम छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर हमें एप्रोप्रिएशन का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, या तो प्रॉफिट का या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, किसके बीच में, पार्टनर के बीच में। क्यों, क्योंकि पार्टनर ने अगर जो प्रॉफिट अर्न किया है तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि सभी ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो सभी को अधिकार होता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमको हमारा प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो उनका एक रेशो होता है, जो रेशो क्वेश्चन में गिवन होता है, उस रेशो में हमें क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर प्रॉफिट क्या हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा वर्क किया होगा, जैसे सैलरी। अब सैलरी क्यों लेता है पार्टनर, क्यों दी जाती है पार्टनर को, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा होगा, है ना। जैसे मान लो नॉर्मल 6 घंटे वर्क करना होता है और किसी पार्टनर ने 8 घंटे काम किया होगा, तो उसकी कुछ सैलरी बनी होगी साल भर की, तो हमने उसको सैलरी पे करी। कमीशन, क्योंकि उसने गुड्स ज़्यादा सेल करे बिजनेस के लिए, ठीक है, तो उसको कमीशन मिल रहा है। ठीक है, किसी ने लोन पे इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है, किसी पार्टनर ने पैसे दिए होंगे बिजनेस करने के लिए, लोन दिया होगा, अपने पर्सनल पैसे दिए होंगे। लोन मतलब समझ रहे हो ना, मैंने समझाया, डिस्कस किया था इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, यानी कि किसी पार्टनर ने अपनी पर्सनल
पैसों को क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। कैपिटल भी बताई मैंने आपको, कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो पार्टनर ने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी है उसके ऊपर उसको पार्टनर को क्या किया जाता है, जैसे राम श्याम मोहन तीनों ने पैसे लगाए बिजनेस में, तो इनको इनकी कैपिटल के ऊपर क्या किया जाता है, इंटरेस्ट पे ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, और बचेगा जो प्रॉफिट वो क्या करेंगे, हम प्रॉफिट पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो 2 लाख रुपए हैं, इसमें से ये दीज तीनों चारों चीज़ें क्या करेंगे, हम एक्सपेंसेस है इन्हें माइनस करेंगे, और बचा हुआ प्रॉफिट क्या कर लेंगे पार्टनर के बीच में, जो बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट वो उनके रेशो दिया रहेगा, उस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट ठीक। अब जैसे कि प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है हमारा, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। जितनी भी इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। जनरली 2 ही टाइप का प्रॉफिट होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में लिखना है, और बाकी की चीज़ें कहाँ लिखना है, आपको डेबिट में लिखना है, एक्सपेंसेस, ठीक है, ताकि जो इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस क्या कर सके, हम माइनस कर सके, ठीक है, पार्टनर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमारा जो प्रॉफिट है हम यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट है हमारे पास में, चेक नाउ, कितना रुपए का प्रॉफिट है हमारे पास में, 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो देन 2 लाख रुपीज़ क्या हमारा टोटल प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, यानी कि एक साल में पार्टनर ने कितने रुपए प्रॉफिट कमाए, 2 लाख रुपए, ठीक है। ये जैसे कि राम श्याम मोहन ने 5-5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करे, 5-5-5, ठीक है, यानी 15 लाख रुपीज़ क्या हुए बिजनेस में आए, और 15 लाख रुपीज़ से इन्होंने बिजनेस किया, और बिजनेस करने के बाद में कुछ गुड्स खरीदे बेचे, ठीक है, और नेट प्रॉफिट जो साल भर का हुआ कितना हुआ, 2 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो कहाँ लिखना है, आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। 2 लाख रुपए का क्या है हमारे पास में प्रॉफिट है। अब ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसमें से हमें क्या करना है, जो पार्टनर को हम पे ऑफ करेंगे वो सारे एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, डेबिट में लिखते जाएंगे, ठीक है। क्या पे करा हमने, पार्टनर को सैलरी पे करी थी, यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप सैलरी लिखेंगे और जिस पार्टनर को पे करिए उसके नाम हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम टू पार्टनर सैलरी, तो आप सिर्फ सैलरी लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हो, टू सैलरी, ठीक है। कितनी सैलरी किस किस को पे करिए, जैसे यहाँ पार्टनर ए को पे करिए, पार्टनर बी को पे करिए, ठीक है। ए बी राम श्याम मोहन जो भी नाम दिए हो क्वेश्चन में, हमने राम श्याम लिखे तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू राम को दिए बेटा, और टू मोहन को दिया, ठीक है, श्याम को दिया मान लीजिए, तो हमने यहाँ राम और श्याम का नाम लिख दिया। मान लीजिए कितने रुपए पे करें, 60,000, तो हमने यहाँ लिख दिया 60,000 पे किया। अब जैसे भी क्वेश्चन में दिया रहा है कि राम को कितनी सैलरी दी है, शाम को कितनी सैलरी दी है, तो अपन उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया था कि इसको हमने 40,000 की सैलरी दी है और शाम को कितनी दी है, 20,000 की सैलरी दी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 60,000 टोटल थे, ये क्वेश्चन में बाइग्रेशन दिया जाएगा कि राम को कितनी सैलरी दी, शाम को कितनी दी, वो लिख कर यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। यानी कि 2 लाख रुपए में से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 60,000 रुपये का, ठीक है। बचे हुए 1,40,000 वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, देख लेते हैं, पार्टनर को कमीशन देना है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे टू कमीशन, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, टू कमीशन। और कमीशन किसको दिया हमने, जैसे मान लीजिए बेटा कि ये कमीशन हमने मोहन को दिया, तो यहाँ लिख देंगे मोहन, मोहन को कितने रुपए का कमीशन दिया, 40,000 रुपये का, तो यहाँ लिख दिया हमने 40,000 रुपये, ठीक है। कितने रुपए का दिया, 40,000 रुपये का हमने क्या किया, उसको कमीशन दिया, तो कमीशन हमने यहाँ लिख दिया, टोटल बाहर लिख दिया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका नाम कि मोहन कमीशन, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोहन को हमने क्या किया, कमीशन पे कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जैसे मान लो किसी पार्टनर ने लोन दिया होगा, मान लेते हैं हम शाम ने लोन दिया, तो शाम को क्या किया हमने, उसने जो लोन दिया है उसके ऊपर बिजनेस से उसको इंटरेस्ट पे किया। कितने रुपए का इंटरेस्ट पे किया, 20,000, तो वो भी एक एक्सपेंसेस है, उसे भी हम डेबिट में लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का नाम हमने मान लिया कि श्याम ने दिया है, तो टू इंटरेस्ट ऑन श्याम लोन, श्याम लोन। श्याम लोन पर हमने इंटरेस्ट कितने रुपए का पे किया, चेक नाउ 20,000, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 20,000 रुपीज़, ये भी हमने पे ऑफ कर दिए। आप बताओ, अगर ये 2 लाख रुपए पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, ये कुछ भी एक्सपेंसेस पे नहीं होते, तो क्या सही होता क्या। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी पार्टनर के एक्सपेंसेस होते हैं वो हम पहले उनको पे कर देते हैं, और बचता हुआ प्रॉफिट वो क्या कर लेते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे कर दिया 20,000। चलो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है ना, तो वो भी लिख देते हैं कि हमने इनकी कैपिटल पर भी इंटरेस्ट पे किया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किस किस को पे किया, चलो बताओ किस किस को पे किया, उनके नाम लिख लेंगे। जैसे मान लो तो हमने 20,000 रुपये का पेमेंट किया, कितने रुपये का पेमेंट किया, 20,000 का, ठीक है। तो अब ये जो पेमेंट किया आपने 20,000 का, ये पार्टनर ने जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी थी उसके ऊपर हमने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। तो 3 पार्टनर थे, राम, श्याम और मोहन, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि राम को हमने मान लीजिए 5,000 का इंटरेस्ट पे किया, शाम को हमने 10,000 का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, और रिमेनिंग भी 5,000 पे किया। ऐसे क्वेश्चन में दिया जाएगा 5, 5, 10,
20,000, ये 20,000 पे कर दी। अब बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, तो यहाँ लिखेंगे हम टू नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब कितना प्रॉफिट बचा हमारे पास में, चलो चेक कर लो। इस क्वेश्चन को यहाँ क्लोज कर देंगे बेटा हम। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन क्लोज कर देंगे, है ना। और आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा, 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है ना, इसमें से क्या करना है हमको, ये एक्सपेंसेस सारे माइनस करना है। ये सारे एक्सपेंस